हेलो दोस्तों, ग्रीन एप्पल 2.0 में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कॉपी पर लिखें ताकि आपका नंबर बढ़िया से बढ़िया आ सके। तो आज का टॉपिक है 2024 बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। पहले आपको ध्यान रखना है कि दो पेन ब्लू और 2 पेन ब्लैक रखना है। और ऐसा पेन रखिए, न्यू पेन नहीं होना चाहिए। जो पेन से आप पहले लिख चुके हैं वही पेन रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्या गलती होता है कि एग्जाम देने जा रहे हैं और दुकान से नया नया पेन लेके और चल दिए। हुआ क्या कि पेन वहाँ लिखने में बढ़िया लग ही नहीं रहा है आपको, तो उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। आंसर राइटिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो पेन से आप लिख रहे हैं 3 वाला से, 5 वाला से, 10 वाला से, जो पहले लिख रहे हैं उसी पेन को एग्जाम में लिखना है। पहला बात आपको ध्यान रखना है कि पहला अपना नाम, फिर रोल नंबर, फिर रोल कोड यानी OMR पर पहले बढ़िया से ध्यान से भरना है ना। पहला अपना नाम, ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी लिख दिए और नाम पता कुछ लिखवे नहीं किए, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। दूसरा बात ध्यान रखना है कि जो पहला पेज जैसे ये हो गया, जो ये पहला पेज हो गया, पहला पेज में जैसे लिखा गया रोल नंबर, रोल कोड, नाम, तो यहाँ से नहीं लिखना है आंसर क्वेश्चन। इस पेज को छोड़ देना है, यहाँ से लिखना है दूसरा पेज से। अगला पॉइंट है कि साफ साफ लिखें। जो भी आंसर लिख रहे हैं, जो भी एग्जाम में पूछा गया वो साफ साफ लिखना है, घुमा फिरा के नहीं लिखना ज़्यादा। ऐसा नहीं लिख रहा है, पूछ रहा है कुछ और, पूछ रहा है बाढ़ के बारे में और लिख दिए पूरा बाढ़ कैसे आता है, कैसे क्या होता है, क्या हानि होता है, क्या लाभ होता है। जितना पूछे उतने लिखिए। अब कोई अगला चीज है, देखिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दे। यानी कि पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और लगातार देते जाना है क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा कि एगो पहला क्वेश्चन लिए दूसरा भी आ भी रहा है तो डायरेक्ट 10वां बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। नहीं आ रहा है अगर तो बना सकते हैं। अब पहला देखिए क्या है कि जहाँ भी क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, तो चेक करने में एग्जामिनर को बढ़िया होगा। जितना आप नंबर यानी कि अधिक लिखिएगा, जितना नंबर का क्वेश्चन, उतना नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। अगला पॉइंट है जो पूछा जाए वही लिखें। मतलब जितना एग्जाम में पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से लिखना है। 10 नंबर का है तो उसी हिसाब से लिखना है। पांचवा पॉइंट है
शुद्ध लिखने का प्रयास करें। यानी शुद्ध लिखना है, गलती नहीं लिखना है ना। अब मान लीजिए लिखना है आपको कौन सी, परिवर्तन, तो परिवर्तन ऐसे होता है ना। अब कोई लिख दिया कैसे, परिवर्तन, तो इससे क्या होगा, नंबर आपका कट सकता है, और कटेगा ही कटेगा। शुद्ध लिखा हुआ नहीं रहेगा, अशुद्ध लिखा हुआ रहेगा तो नंबर कटेगा। इसलिए ध्यान देना है, जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना है। अगला पॉइंट है ज्यादा कट ना करें। मान लीजिए ये गलती हो गया, तो ऐसे नहीं कर देना है ना। गलती होगा सीधे, गलती अगर हो गया तो सीधे ऐसे काट दीजिए, बस ज्यादा कटकुट नहीं करना है। अगला पॉइंट है कि लघु तरीके का प्रश्न लिख रहे हैं, तो यहां लिख दीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लिख देना आपको है ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से लिख दीजिए इसको, और आंसर करना है, यहाँ से आंसर लिखना है, तो यहाँ से आंसर लिखिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जहां तक होवे वहां तक लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट यह है कि मान लीजिए कॉपी इतना बड़ा है, ठीक है, तो कॉपी में चौथाई छोड़ना है, तो फोल्ड कर देना है कॉपी को, एक बार बीच से फोल्ड करना है, और इतना चौथाई छोड़ देना है। मतलब जितना कॉपी रहेगा, मान लीजिए कॉपी है तो इसको 4 बार फोल्ड करना है ना। एक पन्ने को देखिए इधर एक बार ऐसे फोल्ड किए सीधा, यहाँ फोल्ड किए एक बार, और एक बार फिर यहाँ फोल्ड किए, है ना। उसके बाद खोलना है, जितना इधर छूट गया उसके बाद लिखना है इधर 3 चौथाई। मतलब क्या होता है, 4 भाग कर करके 1 भाग छोड़ देना है, और 3 भाग में कॉपी आंसर लिखना है। तो 1 भाग छोड़ दिए तो क्वेश्चन नंबर देना है इधर, क्वेश्चन नंबर जिसे 1 लिख रहे हैं तो 1 यहाँ लिखे, और आंसर जो है आंसर इधर लिखे, और यहाँ जब लास्ट हो गया तो 2 लाइन छोड़ देना है। आई जो पॉइंट देना है ब्लैक पेन से देना है, आंसर जो करना है ब्लू पेन से करना है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, है ना। और अगला पॉइंट है
पॉइंट नंबर 8 है कि जब भी लिखें जैसे कि तो पॉइंट देना है ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से देना है ना। और साफ साफ लिखना है, ज्यादा कट नहीं करना है। अगला पॉइंट है आपको इसे मान लो सेक्शन होता है खंड, इसे खंड रहेगा का, है ना। का खंड लिख करके और जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो क्वेश्चन नंबर लिख करके जितना लिखाएगा उसके बाद 2 लाइन छोड़ देना है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन लिखना है ना। 2 लाइन का गैप दीजिएगा, उससे क्या होगा, साफ साफ क्वेश्चन आंसर दिखेगा। और एक सबसे बड़ा गलती होता है क्या कि प्रश्न लिख देते हैं, कुछ पूछ रहा है तो प्रश्न नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर दे करके यहाँ क्वेश्चन नंबर दे दिए, है ना। और जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो मान लो पूछ रहा है ये कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पूछ दिया ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर पे, तो ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं लिखना है। क्या लिखना है, ये क्वेश्चन नहीं लिख करके डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। आंसर क्या होगा, बिहार राज्य की राजधानी पटना, तो डायरेक्ट आपको आंसर में पटना लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन लिखें और उसके बाद आंसर लिखें, तो मामला हो जाएगा गड़बड़, नंबर जाएगा कट, है ना। इसलिए टाइम भी जाएगा फालतू में। और सबसे लास्ट बात है, लास्ट में आपको ध्यान देना है, 10वां पॉइंट है कि दस मिनट पहले, सबसे पहले 10 मिनट सब क्वेश्चन को पढ़ के एक बार देख लीजिए, और लास्ट में भी जो आंसर किए हैं वो आंसर लास्ट में देख लेना है कि हमने क्या क्या कहाँ पर लिखे हैं, कौन में क्वेश्चन नंबर गलती हो गया, कौन में आंसर गलती हो गया, है ना। अगर गलती भी हो गया ज़्यादा कट नहीं करना है, छोड़ देना है। हल्का फल्का गलती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेम होना चाहिए। जिस क्वेश्चन का हम आंसर दिए हैं उसी क्वेश्चन नंबर में होना चाहिए। इसलिए लिखने के बाद एक बार पूरा देख लेना है, और जल्दीबाजी नहीं कि उलट रहे, एक पेज उल्टा किया 2 पेज, है ना, ऐसे भी होता है ना। तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि लगता है लड़का इतने लिखा है, आगे देखबे नहीं करेगा। इसलिए पेज उलटना है ध्यान से कि ताकि चिपका हुआ पेज नहीं रह जाए, और उल्टेगा तो उल्टा जाएगा। अब आगे लिखा हुआ सारा आंसर और पीछे बीच में पेज खाली रहेगा, तो उससे आगे देखबे नहीं करेगा वो चेक करने वाला कॉपी, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी चेक करना रहता है, टाइमिंग रहता है, वो सबका सेट रहता है। मिला लगातार तो ठीक है, और नहीं मिला तो छोड़ देगा। इसलिए जो चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब लाइक करें वीडियो को, और अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसको भी सहायता हो जाए और अच्छा नंबर बोर्ड में ले आवे। जय हिंद।